आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़े हैं। हालात बिगड़ने के पीछे मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है और अब खबर ऐसी कि मोहम्मद यूनुस का जो गेम है वो ओवर करने का काम मोहम्मद यूनुस के प्यादे ही करने वाले हैं। यानी कि जिन लोगों ने सत्ता पर बिठाया, कुर्सी पर बिठाया मोहम्मद यूनुस को, अब वही सत्ता से आउट करने की तैयारी में है। मोहम्मद यूनुस को लेकर जानकारी मिल रही है कि बड़ा झटका लगने वाला है, या फिर ये कहिए कि झटका लगने की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में क्या कुछ अभी घट रहा है, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। शेख हसीना को हटाने में अहम भूमिका नाहिद की तरफ से निभाई गई थी। बांग्लादेश में यूनुस का मंसूबा अभी फिलहाल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नई पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। एडीएसएम के साथ मिलकर नई पार्टी नाहिद बना सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। अब जरा सोचिए कि छात्रों के आंदोलन से जो बवाल बांग्लादेश में शुरू हुआ, जिसके चलते शेख हसीना को कुर्सी तक गंवानी पड़ी, देश छोड़ना पड़ा, अब वही छात्र नेता अलग तरीके से अलग तैयारी में नजर आ रहे हैं। और ये बगावत की चिंगारी जब सुलगी है तो माना ये जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के लिए ये बड़ी कयामत लाने वाला है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नाहिद इस्लाम ने जो मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा दिया है अपने पद से, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नई पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जताई है और नई पार्टी बनाई भी जा सकती है, जो जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश में मचे हुए सियासी बवाल ने मोहम्मद यूनुस के लिए सत्ता से विदाई की मुनादी एक तरीके से करवा दी है। चंद महीनों की सत्ता के बाद ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं। कट्टरपंथी पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब उन्हीं के साथियों ने बगावत शुरू कर दी है, जिसमें पहला नाम है नाहिद इस्लाम का। वो नाहिद इस्लाम जिन्होंने अपने छात्र आंदोलन से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका और यूनुस को सत्ता सौंप दी। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि कट्टरपंथी के हाथों की कठपुतली यूनुस को सत्ता सौंपना कितनी बड़ी गलती रहा। अब सेना प्रमुख ने भी यूनुस पर कतरने शुरू कर दिए हैं और अब यूनुस के तड़ीपार होने की तारीख अब नजदीक मानो आ गई है। बांग्लादेश में बगावत और बवाल के बाद बदलाव का सियासी शंखनाद हो गया। शांति के दूत का सिंहासन डोलने लगा है, क्योंकि उन साथियों का यूनुस पर से विश्वास डगमगाने लगा है जिन्होंने बांग्लादेश की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर यूनुस का राज तिलक किया था। आज की तारीख में बांग्लादेश में ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के खिलाफ जंग का वो सेनापति है जिसने दशकों से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने यूनुस सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे। क्या यूनुस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? एक तरफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश की सेना भी ये समझ चुकी है कि अगर मोहम्मद यूनुस के हाथों में सत्ता यूं ही रही तो बांग्लादेश का तबाह होना तय है। यही वजह है कि अब सेना प्रमुख वकार उज जमान ने कहा है कि देश की कानून व्यवस्था का ध्यान सेना रखेगी। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने दे दिया है अपने पद से इस्तीफा। माना जा रहा है कि जल्द ही नई पार्टी बनेगी या फिर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं नाहिद इस्लाम। और यहीं से उल्टी गिनती मोहम्मद यूनुस की शुरू हो गई, यानी कि खेल खत्म हो गया। नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब इस्तीफा तो सौंप दिया है, लेकिन यहाँ पर नाहिद ने एक नई पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। एक तरीके से इस्तीफा सौंपा और यहीं से नई तैयारियां, यानी कि नाहिद एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना अभी बना रहे हैं। इस योजना के तहत जब नई पार्टी बनेगी तो जाहिर सी बात है समीकरण नए होंगे। बांग्लादेश में यूनुस के शासन में हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और ये एक बड़ी वजह रही नाहिद के इस्तीफा देने की। शेख हसीना की पार्टी की बार एसोसिएशन चुनाव में बम्पर जीत की भी खबर है। अब जिस तरीके से शेख हसीना की पार्टी वहां अगर विरोध में भी सुर उठा रही थी, तो वहां भी नेताओं की हत्याएं हो रही थी, मारा जा रहा था। धीरे धीरे यूनुस की बांग्लादेश में पकड़ अब कमजोर हो रही है। यहाँ कट्टरपंथी मौलानाओं की ताकत बढ़ी है। कट्टरपंथियों के ही इशारे पर मोहम्मद यूनुस यहाँ फैसले लेते हुए भी नजर आए और यहाँ जो हालात रहे, अब धीरे धीरे बांग्लादेश में पकड़ कमजोर हो रही है मोहम्मद यूनुस की। लेकिन साथ ही साथ वो छात्र नेता और वो छात्र आंदोलन
जिन्होंने शेख हसीना को कुर्सी से हटा दिया, देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब यहां उल्टी गिनती मोहम्मद यूनुस के लिए भी शुरू हो गई है। नाहिद इस्लाम के इस्तीफा देने के बाद ये खबरें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में अरविंद सिंह तेजावत जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार।